कमर दर्द की समस्या है, लंबो स्पॉन्डिलाइसिस है, स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या है, साइटिका की दिक्कतें हैं, ये भी एंकोलाइजिक स्पॉन्डिलाइसिस है। समझा जाइए। हरिओम। दोनों हाथ घुटनों पर, आप लोग आराम से बैठ जाइए किसी भी आसन में, आंखें बंद, लंबी एवं गहरी श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए पूरे शरीर का मानस दर्शन कीजिए। पूरा शरीर शांत, स्थिर, सहज, शिथिल बना लीजिए एकदम। अब हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम मंत्र के उच्चारण के लिए लंबी एवं गहरी सभी लोग श्वास भरिए अंदर। अब दोनों हाथों के हथेलियों का आपस में घर्षण कीजिए और आंखों पर रख के, जब हथेलियाँ गर्म हो जाए तो आंखों पर रख के आंखें हथेलिए के अंदर ही खोल लीजिएगा। दोनों पैर सामने की तरफ खोल लीजिए। थोड़ा पहले सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आपके कमर दर्द जिस प्रकार का भी दिक्कत है आप लोगों को उस पर चलेगी। दोनों पैर सामने, सबसे पहले पैरों की उंगलियों से करते हैं स्टार्ट। पैरों की उंगलियों को मोड़ना और खोलना, मोड़ना और खोलना, मोड़ना और खोलना। श्वास छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को मोड़िए टाइट से, फिर खोलिए, फिर मोड़िए, फिर से खोलिए। अब पंजे को, पंजा आगे और पंजा पीछे। श्वास छोड़ते हुए आगे और श्वास भरते हुए पीछे। श्वास छोड़ते हुए आगे और श्वास भरते हुए पीछे। श्वास छोड़ते हुए आगे और श्वास भरते हुए पूरा पीछे लेके जाइए। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़िए और श्वास लीजिए। अब पंजे को गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास का विशेष ध्यान, जब भी कोई आसन करें तो श्वास का विशेष ध्यान रखिए, चाहे कोई भी आसन हो, श्वास छोड़ने और श्वास भरने पर। पूरे घुमाइए गोल। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे विपरीत दिशा में। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर। अब हम लोग पंजे को उठाइए ऊपर, पंजे को सामने की तरफ खोलते हुए श्वास भरना है और मोड़ते हुए श्वास को लेना है। श्वास को ले भरते हुए सामने और श्वास छोड़ते हुए पीछे, घुटने से बैंड करना है पैर। फिर से वापस लेते हुए सामने की तरफ खोलना है और भरते हुए, ये छोड़ते हुए अंदर। भरते हुए कि छोड़ते हुए? श्वास को लेते हुए और श्वास को छोड़ते हुए। श्वास को लेना है, पैर खोलेंगे तो, और श्वास छोड़ेंगे यहाँ पर। नहीं समझे? फिर से ये क्यों करवाया जा रहा है? ताकि इससे आपका मसल ज्वाइंट जो है वो हल्का खुल जाए, ताकि आप लोग को आसन करने में दिक्कत ना हो। चलिए धीरे से दूसरे पैर से करेंगे। श्वास को यहाँ पे लीजिए, श्वास को यहाँ पे छोड़िए। श्वास लेते हुए पैर को सामने की तरफ और श्वास छोड़ते हुए पैरों को मोड़ना है। ये इसीलिए करवाया जा रहा है क्योंकि जब आप पैरों को मोड़ते हैं, जब हम लोग का कॉन्ट्रैक्शन होता है पैर, तो उस समय श्वास को छोड़ा जाता है। जब पैर हम लोग का एक्सपेंड होता है तो उसमें श्वास लिया जाता है। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए रिलैक्स, पैरों के सामने, दोनों पंजे खोल लीजिए और कस के हिला लेंगे पैरों को। कल लगी थी सिरंगी, कल क्या हुआ? सिरंगी कल लगी थी। कोई बात नहीं, आज कर सकते हैं। रिलैक्स। अब जो लोग बटरफ्लाई में आ सकते हैं वो लोग बटरफ्लाई करेंगे। इसको भद्रासन के नाम से भी जाना जाता है। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे।
श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरना है और श्वास छोड़ना है, श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। अब हम लोग फास्ट में करेंगे। अब हम लोग फास्ट में करेंगे। कमर को आप लोग सीधा रखने का कोशिश कीजिए। दोनों पैरों को मोड़िए, पंजे को मोड़िए, घुटने को सटाइए और रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए। धीरे से पैर को सामने की तरफ खोल लीजिए। अब पैर का हो गया, अब हाथों का करते हैं। हाथ को सामने मोड़िए हल्का, फिर श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए और श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए। अब अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। टाइट से मुट्ठी को बंद कीजिए। श्वास को लेते हुए उंगलियों को पूरा खोलना है, श्वास को छोड़ते हुए पूरा बंद करना है। श्वास को लेते हुए पूरा खोलना है, श्वास को छोड़ते हुए पूरा बंद करना है। इसी प्रकार हम लोग 5 बार करिए सभी लोग। अब मुट्ठी बंद। अब इसको घुमाएंगे गोल गोल, कलाई को अपने गोल गोल घुमाना है अच्छे से। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। धीरे धीरे अनुभव के साथ में, क्या अनुभव हो रहा है उसके साथ में एकदम धीरे धीरे स्लोली मूवमेंट। अपोजिट साइड एंटी क्लॉकवाइज, स्लोली। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब अपना हथेली आगे खोल लीजिए, पंजे हाथे को। श्वास को यहाँ पे लीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। धीरे से हाथ रिलैक्स। एक बार कंधे को घुमा लेंगे गोल। अपोजिट साइड। चलिए एक बार फिर से हाथ सामने की ओर खोलेंगे, मोड़ना है और श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए और श्वास लेते हुए, श्वास भरते हुए। जब हाथ खोलेंगे तो श्वास लेंगे, जब इसको मोड़ेंगे श्वास को छोड़ेंगे। साइड खोलिए, फिर से सेम स्थिति। एक बार कंधे को घुमा लीजिए गोल। अपोजिट साइड। अब जो है हम लोग अगला करेंगे कंधे का। इस तरह रखिए हाथ को सभी लोग। और जिसका गर्दन में हल्का दर्द है, सर्वाइकल की दिक्कत, वो हल्का सर को पीछे कर लीजिए। उसके बाद में इसको गोल घुमाइए। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। श्वास को भरते हुए ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अपोजिट साइड करेंगे, विपरीत दिशा में। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। श्वास को लेना है, इनहेल और एक्सहेल। बहुत बढ़िया। रिलैक्स। अब गर्दन को हल्का मूवमेंट देंगे। जिसको सर्वाइकल की दिक्कत है वो गर्दन को आगे ना करे। जिसको दिक्कत नहीं है वो लोग गर्दन को ऊपर करेंगे, पीछे के साइड और नीचे के साइड। जिसको सर्वाइकल की दिक्कत नहीं है वो लोग गर्दन नीचे ना फर्स्ट करें। डे आज ही जिसका आगमन हुआ है वो ट्रिपिंग क्लास में जाएंगे 12-13 यूनिवर्सिटी के पास, जो आज ही आए हैं। नहीं है। चलिए श्वास को भरते हुए पीछे की ओर सर कीजिए और श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर। जिसका सर्वाइकल पेन है वो आगे ना करे, वो सिर्फ सामने की तरफ लाएं। फिर से पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास लेते हुए ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। रिलैक्स।
अब साइड करेंगे। लेफ्ट, श्वास को यहाँ पर छोड़ना है, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास लेते हुए बीच में। इसमें कई लोग कराते हैं श्वास को छोड़ते हुए, यहाँ पे श्वास को लेते हुए कराते हैं, फिर श्वास को छोड़ते हुए बीच में, श्वास को लेते हुए बाएं साइड और श्वास को लेते हुए बीच में। ये भी कराते हैं तो ये भी सही है। मैं करवा रहा हूँ श्वास को छोड़ते हुए साइड में, श्वास को भरते हुए बीच में, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास को भरते हुए बीच में। अब साइड करेंगे। श्वास को भरते हुए बीच में, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, बीच में। अब एक बार गोल घुमाएंगे सर को। जिसको सर्वाइकल की दिक्कत हो वो सर को आगे ना लेके जाएं, बस सिर्फ इतना करना है उसको। बाकी सब पूरा गोल घुमाएंगे 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, वो भी धीरे धीरे। श्वास भरते हुए पीछे और श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ, श्वास को भरते हुए पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ, श्वास लेते हुए पीछे और श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। श्वास को भरते हुए पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ, श्वास को लेते हुए पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ। रिलैक्स, दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें बंद, लंबी एवं गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, फिर से इनहेल। अब पूरे शरीर को एक बार मानसिक रूप से देखिए अपने आप को। अभी आपने जो सूक्ष्म व्यायाम किया, कुछ जॉइंट्स मूवमेंट का अभ्यास, उससे आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा उसको महसूस कीजिए मानसिक रूप से। लंबी गहरी श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए। आंखें बंद कर लीजिए सभी लोग। अब धीरे से दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण कीजिए और आंखों पर रख के अपनी आंखें खोल लीजिए। पैर को सामने की तरफ खोल लीजिए। एक बार पैर को हिला लीजिए। अब हम लोग कमर दर्द पे आते हैं। जिसकी कमर दर्द की समस्या है, लंबो स्पॉन्डिलाइसिस है, स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या है, साइटिका की दिक्कतें हैं, ये भी एंकोलाइजिक स्पॉन्डिलाइसिस है, ये सब का अभ्यास अब हम लोग करेंगे। टेलबोन है। हाँ, टेलबोन, जितने भी प्रकार की दिक्कतें कमर से रिलेटेड उन सबको हम लोग आज करेंगे। सबसे पहले तो पहला आसन करेंगे अर्धचंद्रासन। इसके पहले हम लोग घुटने पे खड़े हो जाते हैं आराम से, घुटने के पास आ जाते हैं। जो लोग आ सकते हैं वो लोग आ जाएंगे, जो लोग नहीं आ पाते, घुटने पर खड़ा नहीं हो पाते, जिसके घुटने में दर्द है वो लोग नॉर्मली बैठिए। और जैसे आप नहीं बैठ पा रहे वो लोग हाथ को पीछे करिए और शरीर को, कमर को कोशिश कीजिए अंदर की तरफ ठेलने का, ढकेलने का, ठीक है, और इस तरह करने का। बिल्कुल, जो लोग नहीं कर पाते, जो लोग कर पाते हैं वो लोग कीजिए, ऐसा नहीं कि नहीं कीजिए। और जितना कर सकते हैं क्षमता के अनुसार उतना करना है सभी लोगों को। चलिए आ जाइए। दोनों पैरों के बीच में कंधे के समान डिस्टेंस रखना है सभी लोगों को। जितना आपका शोल्डर है ना, उसी के अनुसार पैरों का भी डिस्टेंस रखना है, पंजों का भी डिस्टेंस उसी अनुसार रखना है पीछे। हाथों को इस तरह से बांध लीजिए और श्वास भरते हुए पीछे की तरफ हल्का कमर से झुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे। फिर से श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे। सर को भी पीछे लेके जाना है। श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे। रिलैक्स। आ जाइए वज्रासन में सभी लोग। कमर बिल्कुल सीधा। अब हम लोग
अगला आसन करेंगे उष्ट्रासन का। इसमें क्या करते हैं, इसका सेम स्थिति रहती है। उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। इधर आ जाइए, एक स्टेप आगे। नहीं आ रही आवाज़? अब हम लोग उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले सेम स्थिति अर्धचंद्रासन की तरह, दोनों पैरों के बीच में सेम डिस्टेंस, सेम चीज़ रहेगा। दोनों हाथ थाई के पास में। अब यहाँ पे क्या करना है, राइट हैंड्स को उठाते हुए श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ अपने हील को पकड़ने का कोशिश करेंगे। जो लोग नहीं कर पाते हैं, जिसके ज़्यादा कमर में दर्द है, वो लोग हाथ को कमर पे रखिए और वो लोग इस तरह झुकेंगे। फिर धीरे से वापस। जिसको कोई दिक्कत नहीं है वो लोग नॉर्मली, जो लोग कर सकते हैं वो लोग इस तरह कीजिए। श्वास को फिर दूसरे हाथ से श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ और गर्दन पीछे की तरफ। भरते हो ऊपर की तरफ, नीचे आते हो, पकड़े रखते हैं उसको। हाँ, फिर से वापस आ जाइए। फिर से श्वास लेते हुए हाथ नीचे, फिर से इसको श्वास लीजिए और यहाँ पे जब करते हैं नॉर्मल श्वास। फिर से वापस आइए। जिससे नहीं हो पा रहा है वो आधा करेंगे। ये धीरे से वापस आ जाइए। वापस। आराम से बैठ जाइए सभी लोग। आगे झुकने में सभी लोगों को दिक्कत होती है क्या? दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी गैप कीजिए। शरीर को स्ट्रेच कीजिए, खींचिए ऊपर की तरफ और हल्का से हाथ आगे रखिए और कमर को हल्का स्ट्रेच दीजिए, खिंचाव दीजिए हल्का, ताकि रिलीफ हो सके आप सबका कमर। शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे ना, इसमें खिंचाव होगा, जिससे आपका कमर में जो भी तरह का दिक्कत है, अगर साइटिका है तो नसें दब जाती है, जिसके कारण जब आप खींचेंगे शरीर को तो वो अलग होगा। हड्डियाँ के बीच में थोड़ी सी गैप बढ़ेगी, जिसके कारण दिक्कतें कम होगी। चलिए वापस आ जाइए, नॉर्मल बैठ जाइए। अब हम लोग आगे करेंगे एक स्टेप बाद। अब लेट के अभ्यास करेंगे। सभी लोग लेट जाएंगे अपने स्थान पर। लेटना है, पेट के बल लेटना है सभी को। आ जाइए, पेट के बल लेट जाइए। इधर देखिए भी एक बार। अब इसमें से पहला आसन करेंगे हम लोग मकरासन का। आवाज़ आ रही है वहाँ तक? पहला आसन करेंगे मकरासन। आराम से इसको धीरे से रिलैक्स और पंजे को ऊपर नीचे। घुटने से नहीं उठाना है, नॉर्मली। इसका दूसरा वेरिएशन इस तरह, दोनों पैरों को सटा लीजिए पीछे से, केवनियों को सटा लीजिए और केवनियों को हल्का से आगे की तरफ कर लीजिए। फिर से दोनों पैरों को एक साथ, दोनों पंजे को एक साथ ऊपर नीचे। रिलैक्स। इसमें साथ छोड़ने का कोई रोल नहीं है। इसमें आप नॉर्मली रख सकते हैं। इसमें भी श्वास लीजिए और छोड़िए,
श्वास लिए, छोड़े, श्वास लिए और छोड़े। सांस लेने छोड़ने में कोई मिस्टेक हो गया तो आप नॉर्मल रखिए सर इसमें, ठीक है। अब हम लोग अगला करेंगे भुजंग आसन। दोनों हाथ आराम से लेट जाइए, दोनों हाथ कंधे के बगल में, ये बिल्कुल छाती के पास रहेगा, ये यहाँ शोल्डर के पास। और आप लोगों का जो किडनी है ये आपस में, बाजू जो है ये आपस सटा हुआ रहेगा। शोल्डर में शोल्डर है ना दोनों। अभी यहाँ पे श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठना है, वो भी पूरा नहीं, हल्का। जो लोग नहीं हो पाते वो लोग फिर से डाउन होइए। सभी लोग ये स्थिति रखिए, सभी हाथ अपने केहनी नीचे रखिए, सभी लोग केहनी नीचे रखिए और सभी लोग आधा उठेंगे ऊपर की तरफ, इस तरह से। श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को लेते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को लेते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। ये अर्धभुजंग आसन हुआ। अर्धभुजंग। हाँ, अब इसको नॉर्मली फिर से एक बार और करेंगे, दूसरा रिपीट। अब फिर से उठाइए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को लेते हुए ऊपर। इसमें गर्दन को आप लोग पीछे की तरफ रखेंगे हल्का, और जो आप लोग का शोल्डर है वो इस तरह से नहीं रहेगा, वो नॉर्मली पीछे की तरफ ये रहेगा, रिलैक्स के। फिर धीरे से नीचे, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। दोनों हाथ आगे की तरफ, दायां हाथ नीचे और बायां हाथ ऊपर। लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। हाथ को अपने जो आपका चिन्ह है वहाँ रखना है, और पैरों को एक बार ऊपर नीचे कर लीजिए सभी लोग। अब हम लोग भुजंग आसन का दूसरा वेरिएशन करेंगे। दोनों हाथ सभी लोग का इसी तरह रहेगा, आगे की तरफ। श्वास को भरते हुए, लेते हुए ऊपर की तरफ उठना है पूरा सीधा, और श्वास को फिर से छोड़ते हुए नीचे की तरफ। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अब कुछ देर हम लोग होल्डिंग करेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास को सभी लोग रोक के रखेंगे। सभी लोग श्वास को रोक के रखिए। धीरे धीरे अब नीचे आइए, श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए। फिर से श्वास को लेते हुए ऊपर। जो लोग जितना कर सकते हैं उतना करना है। श्वास को रोक के रखिए, पूरा सीधा करिए, आप पूरा सीधा कीजिए हाथ को। धीरे धीरे नीचे, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, गर्दन पीछे की तरफ। धीरे से नीचे आएंगे, रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। अब दोनों हाथ फिर से बगल में रखिए। अब इसमें क्या करना है, आप लोग का ये हाथ जो है हल्का हवा में रहेगा। भुजंग आसन का तीसरा, इसमें श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ से छाती को उठाना है ऊपर। फिर से नीचे आइए, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, होल्ड। श्वास को रोक के रखिए। धीरे से श्वास को छोड़िए। फिर से श्वास को भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे नीचे। अब एक फोल्डिंग करेंगे लास्ट। श्वास को भरते हुए ऊपर, सभी लोग श्वास को रोक के रखेंगे।
धीरे से नीचे, रिलैक्स। दोनों हाथ आगे रख दीजिए और रिलैक्स। दोनों पैरों को हिलाइए। श्वास की स्थिति लंबी और गहरी लेते रहिए और छोड़ते रहिए। आंखें बंद। आपकी कमर पर क्या प्रभाव पड़ा है उसको महसूस कीजिए। आपका मसल्स कहाँ खिंचाया है, कहाँ नहीं खिंचाया है, उसको महसूस कीजिए। अगर कहीं का मसल्स आपका खिंचाया है तो उसको अपने श्वासों को उस जगह पे लेके जाइए मानसिक रूप से और उसको रिलैक्स करने का प्रयास कीजिए। चलिए रिलैक्स। आ जाइए वापस। फिर से साइड रखेंगे हाथ को और दोनों पैरों को फैला लेंगे थोड़ा सा पीछे की तरफ से। अब हम लोग करेंगे तिर्यक भुजंगासन। श्वास को भरते हुए ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड से मुड़ना है। अपने लेफ्ट हील को देखने का प्रयास करना है ऊपर से, कंधे के ऊपर से। फिर से श्वास भरते हुए बीच में, फिर नीचे आइए। फिर से श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड से राइट व्हील को देखने का प्रयास करना है। फिर से श्वास भरते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स नीचे की तरफ। एक बार और श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को रोक के रखना है। श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड टर्न कीजिए और लेफ्ट हील को देखने का प्रयास कीजिए। फिर से श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड और राइट हील को देखने का प्रयास। फिर से वापस और धीरे से रिलैक्स। दोनों हाथ आगे की ओर कर लीजिए। इसका नाम क्या है? मकर आसन। और इसका दूसरा वेरिएशन है मकर आसन का, ये वाला। तो सभी लोग इस पोज में आ जाइए। दूसरा वेरिएशन में सभी लोग मकर आसन के इस पोज में आ जाइए। फिर से पैरों को, आंखें बंद। फिर से डीप इनहेल और एक्सहेल करेंगे। रिलैक्स। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। अगला आसन है शलवासन का, शलवासन। इसमें क्या करते हैं, दोनों हाथ जांघों के नीचे रखेंगे। सभी लोग हथेली जो है वो नीचे की तरफ रखेंगे। जो ये पार्ट है हथेली का, ये पार्ट को नीचे की तरफ, ये पार्ट जो है हथेली का, इसको नीचे की तरफ। टांगों के नीचे कैसे है? अब दांत से आप एक है, दूसरा क्या है? तो कोई बात नहीं, जितना हो पाता है उतना कीजिए। जांघों के नीचे रखना है हल्का। अकेले नहीं रहती, ये सारे नीचे की तरफ तो ये ऐसे तो होता है, ऐसे तो बिल्कुल होगा। हाथ चलिए अब धीरे से, नहीं तो हल्का से बाहर की ओर निकाल लीजिए अपना। हाँ, हल्का से कंफर्ट के लिए आप लोग बाहर की तरफ निकाल लीजिए अपना। अब यहाँ पे एक पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे, श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए फिर से नीचे। ठुड्डी आप लोगों का ज़मीन से लगा रहेगा, गद्दे से। फिर से वापस
श्वास भरते हुए। ध्यान रखना है ये कि घुटना आप लोगों का सीधा रहे, घुटने से फोल्ड नहीं करना है पैरों को। फिर से नीचे, फिर से राइट लेग को ऊपर, श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। दूसरे चेंज करेंगे, श्वास को लेते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अब फिर से दोनों हाथ को पलट लीजिए उल्टा, ये हाथ को इस तरह कर लीजिए, इसको इधर साइड। फिर से जांघों के नीचे लगाइए हाथ को। अब फिर से कीजिए, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, होल्ड, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। दोनों हाथों को निकाल लीजिए आराम से, दोनों हाथ आगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, श्वास छोड़िए। कंफर्ट किस में लगा आप लोगों को और दिक्कत किस में लगा? इस तरह कंफर्ट था, तो कंफर्ट जोन को आप लोग त्यागिए, नहीं टूटेगी, इतनी कमज़ोर नहीं है। दिक्कतें हैं तो दिक्कत होगी, दोनों तरह से कर सकते हैं। मैंने दोनों वेरिएशन आप लोगों को बता दिया। ऐसा नहीं कि कोई और बता रही वो तो ऐसे करवाए थे, आप गलत करवा रहे हैं, ये नहीं है। मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया कि आपको इस तरह करना है और इस तरह भी कर सकते हैं। पीछे आवाज़ आ रही है? अब हम लोग शलवासन का दूसरा वेरिएशन करेंगे। राइट हैंड को कमर के पर रखना है और लेफ्ट हैंड को सामने की तरफ खोल लीजिए आगे की। अब इसमें क्या करना, जो हाथ कमर पे है वही लेग हमारा पीछे से उठेगा ऊपर और आगे से हाथ उठेगा, और चेस्ट को भी उठाने का प्रयास करना है श्वास को भरते हुए। पंजे को सीधा रखिए, घुटने से मोड़ना नहीं है। पंजे को आगे की तरफ खींच के रखिए, बहुत सही, और हाथ को आगे की तरफ से खींच के रखिए। धीरे से नीचे, श्वास को छोड़ते हुए चेंज करेंगे हाथों को। अब लेफ्ट हैंड कमर के ऊपर और राइट हैंड सामने की तरफ। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, सुपरमैन पोज। धीरे से नीचे, फिर से वापस आएंगे, चेंज करेंगे। फिर से अब हम लोग होल्डिंग करेंगे। श्वास को भरिए ऊपर और श्वास को रोक के रखिए, और थोड़ा नीचे कर लीजिए पैरों को, रोक के रखना है। धीरे से नीचे, चेंज करिए। फिर से ऊपर उठिए, होल्डिंग। श्वास को भरिए, श्वास को छोड़ना नहीं है। फिर से श्वास को छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। दोनों हाथ आगे की ओर कर लीजिए। इसका एक अगला वेरिएशन करेंगे हम लोग। दोनों हाथ को आगे की तरफ खोल लीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों हाथ से आगे की ओर उठना और पीछे से पैरों को भी उठाना। फिर से नीचे, फिर से ऊपर की ओर करेंगे, फिर से नीचे, फिर से ऊपर की तरफ, फिर से नीचे। जब ऊपर लेके जाएंगे तो श्वास को लेना है, जब नीचे करेंगे रिलैक्स हो जाएंगे, श्वास को छोड़ना है। फिर से होल्ड, होल्ड, रिलैक्स। अब एक और करते हैं। दोनों हाथ को कमर पे रखिए पीछे की ओर। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों हाथों को पीछे की ओर और ये उठना है ऊपर की ओर, और दोनों हाथों को हल्का से खींच लीजिए ताकि पीछे उठने में आपको ज़्यादा आसानी हो। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, या तो आप दोनों ये कर सकते हैं, दोनों हाथों को इस तरह से मोड़ लीजिए, उंगलियों को फंसा लीजिए आपस में और पीछे की ओर लेके जाइए। पीछे से हाथों को खींचने का प्रयास कीजिए और रिलैक्स इसी तरह।
वापस रिलैक्स। सलवासन का वेरिएशन है ये, सलवासन, सलवासन। फिर से ऊपर, इससे भी साइटिका में या कमर में जितना भी दिक्कतें हैं, या किसी के डिस्क बल्ज है, उसमें भी काफ़ी राहत मिलता है। क्या चीज़? पाँव नहीं उठानी है। एक बार और करेंगे। जिसका भी डिस्क बल्ज है उसको इसमें काफ़ी ज़्यादा राहत मिलता है। शुरू में तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको इसी में राहत मिलने लगेगी। रिलैक्स, दोनों हाथ आगे कर लीजिए, आंखें बंद, लंबी एवं गहरी सांस लीजिए, पैरों को रिलैक्स कर दीजिए एकदम, पैरों को रिलैक्स, और लंबी एवं गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अब सभी लोग पीठ के बल लेट जाएंगे। अगला आसन का अभ्यास करेंगे, मरकट आसन का अभ्यास। तो सभी लोग तो कई दिनों से कर ही रहे हैं मरकट आसन का अभ्यास, तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस प्रकार करते हैं हम लोग मरकट आसन। तो फिर भी एक बार बताना फर्ज है हमारा। आराम से लेट जाइए मरकट आसन में, पीठ के बल लेट जाइए, आंखें बंद, दोनों हाथ कमर के बगल में, पैर को सामने की तरफ खोल लीजिए, दोनों पैर के बीच में, पंजे के बीच में गैप, कम से कम 1 फीट का गैप। सर को बिल्कुल रिलैक्स, पूरे शरीर को रिलैक्स, आंखें बंद, लंबी एवं गहरी सांस लीजिए, पूरे श्वास को छोड़ते हुए मानसिक रूप से पूरे शरीर को देखिए और रिलैक्स कीजिए, स्थिर कीजिए, शिथिल कीजिए। लंबी गहरी सांस भरिए अंदर, श्वास छोड़ते हुए पूरे शरीर को शांत स्थिर बनाइए। अपने कमर को रिलैक्स कीजिए, अपने शोल्डर को रिलैक्स कीजिए, पूरा शरीर रिलैक्स। फिर से श्वास भरते हुए पूरे सर से लेकर पांव तक पूरे शरीर को रिलैक्स। लंबी एवं गहरी सांस लीजिए, डीप इनहेल और डीप एक्सहेल। रिलैक्स। अब अपनी आंखें खोल लीजिए। अब हम लोग मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को, दोनों एड़ियों को अपने हिप के पास लाइए, दोनों हील को, घुटने को मोड़िए और हील को अपने हिप के पास लाइए। दोनों हाथ सामने की तरफ खोल लीजिए, नीचे पैर मिले रहेंगे ना। दोनों पैर आपस में सटे हुए, दोनों पंजे आपस में सटे हुए, दोनों घुटने आपस में सटे हुए। अब यहाँ पे श्वास को लेना है। श्वास छोड़ते हुए हम लोग राइट साइड टर्न करेंगे। अपने घुटने को सिर्फ मोड़ना है राइट साइड, शरीर को नहीं। सिर्फ घुटने को राइट साइड टर्न कीजिए और पूरा ज़मीन से लगाने का प्रयास। पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना, और सर अपोजिट साइड। हाथों को सामने की ओर फैला लीजिए। फिर से श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सर अपोजिट साइड। श्वास को भरते हुए बीच में। आप लोगों को सभी को थोड़ी थोड़ी देर सांसों को होल्डिंग करनी है। जब हम लोग टर्न करेंगे तो श्वास को छोड़ते हुए और श्वास को रोक के रखना है। टर्न कीजिए राइट साइड और तब तक श्वास को रोक के रखना है, कम से कम 10 सेकंड।
फिर से श्वास भरते हुए बीच में और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सर अपोजिट साइड। फिर से बीच में आइए। अब इसका अगला वेरिएशन करेंगे मरकट आसन का दूसरा वेरिएशन। दोनों पंजों के बीच में गैप, जितने आपका शोल्डर है उससे थोड़ा से हल्का ज़्यादा गैप कीजिए। शोल्डर से थोड़ा से ज़्यादा गैप करेंगे सभी लोग अपने पैरों के बीच में, पंजों के बीच में। पंजा मोड़ के रहना है, पंजों के बीच में थोड़ी सी गैप, शोल्डर से थोड़ा ज़्यादा। उसके बाद में यहाँ पे श्वास को लेना है, हाथों की स्थिति सेम रहेगी, श्वास को भरना है। श्वास छोड़ते हुए सभी लोग राइट साइड टर्न करेंगे अपने घुटने को। आपका जो लेफ्ट घुटना है वो आपके पंजों से सटेगा और राइट घुटना जो है वो ज़मीन से। सही स्थिति ये है, आप लोग से जितना हो पाता है उतना करना है। फिर से श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, सर अपोजिट साइड। फिर से बीच में आइए। राइट साइड टर्न। अब सभी लोग 10 टाइम्स इसमें कपालभाति करेंगे मेरे काउंटिंग के साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच में लाइए श्वास भरते हुए, फिर से श्वास छोड़ते हुए राइट, ये लेफ्ट साइड टर्न कीजिए और मोड़े रखिए और कपालभाति इसमें काउंटिंग के साथ में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से बीच में लाइए, पंजे को सीधा कर लीजिए, आगे खोल लीजिए और रिलैक्स। अब हम लोग इसका अगला वेरिएशन करेंगे, थर्ड वेरिएशन। अपने राइट लेग को 90 डिग्री उठाने का प्रयास करेंगे। आपका हाथ बिल्कुल सामने जिस तरह था पहली स्थिति में ही रहेगी और कोशिश करना है लेफ़्ट साइड में अपने हाथों के पास में अपने पंजे को लेके जाने का, या फिर जितना हो पाए उतना करने का। जिससे हो पा रहा है वो लोग हाथ के पास लाएंगे, जिससे नहीं हो पा रहा है वो लोग ज़मीन तक लेके जाइए पंजे को अपने। पंजे को लेके जाना, सिर्फ हाथ से खोल के रखो। साइड फिर से श्वास भरते हुए बीच में लाएंगे, जिस तरह गए थे उसी तरह वापस लाना है। फिर से नीचे करिए पंजे को, घुटने को, ये पैरों को, लेफ्ट लेग को उठाएंगे ऊपर और फिर इसको राइट साइड में लेके जाना है सेम। सर अपोजिट साइड। यह कमर के लिए काफ़ी अच्छा आसन है, इसमें अच्छा खासा कमर पे प्रभाव पड़ता है। फिर से श्वास भरते हुए वापस लाइए बीच में और धीरे धीरे पैर को नीचे। एक बार फिर से करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर राइट लेग को और धीरे से लेफ्ट की तरफ टर्न करना है और अपने हाथों के पास लेके आना है। सर अपोजिट साइड, दूसरा पैर सीधा रहेगा बिल्कुल, जो आपका लेफ्ट लेग है वो बिल्कुल सीधा। फिर श्वास को भरते हुए बीच में, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अब सभी लोग लेफ्ट लेग को उठाइए ऊपर और राइट साइड टर्न। और सभी लोग इसमें कपालभाति करेंगे 10 टाइम्स कपालभाति। वापस बीच में लाइए, पंजे को नीचे, पैरों को नीचे। धीरे से रिलैक्स।
अब अगला अभ्यास ये करना है, दोनों पैरों को मोड़िए और अपने हील को हिप के पास लाइए। मर्काट आसन का पहला वेरिएशन जिससे किए थे हम लोग, उस स्थिति में लाना है प्रारंभिक पोज में जो पहले। अब इसमें दोनों हाथ को बिल्कुल सामने की तरफ इधर रखना है अपने एड़ी के पास में। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ अपना कमर को उठाना है, कटी उत्तान आसन। सिर्फ कमर को उठाने का प्रयास करना, हिप आपका ज़मीन से सटा हुआ रहेगा, सिर्फ कमर को उठाने का प्रयास करना है। कोशिश कीजिए, सिर्फ कमर, सिर्फ कमर यहाँ से हल्का उठेगा, फिर से नीचे रिलैक्स, फिर से कमर को उठाइए ऊपर की तरफ, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। यह है कटी उत्तान आसन। पैरों में गैप रहेगा, पैरों में नॉर्मल स्थिति रहेगी आपकी, सब थोड़ी सी गैप रहेगी। फिर से उठाइए कमर को सिर्फ हल्का ऊपर, हिप नीचे ही, फिर से रिलैक्स। अब हम लोग इसी के साथ अगला वेरिएशन करेंगे, ब्रिज पोज, सेतु बंधासन का अभ्यास, जिसको कंधरासन भी बोलते हैं। अपने एड़ियों को अपने हाथों से पकड़ लीजिए, पंजे नीचे रहेंगे, पैरों को नीचे रखिए सभी लोग। अपने टखने को पकड़ना है, जिसको जो नहीं पकड़ सकते वो लोग हाथ को ज़मीन पे ही रखेंगे। अब अपने हिप को ऊपर की ओर उठाना है, श्वास को भरते हुए और होल्ड। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो लोग यहाँ पे एक बार देख सकते हैं किस तरह किया जा रहा है। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इसका सही स्थिति जो है, आप लोगों को एंकल को पकड़ना है। जो लोग एंकल पकड़ सकते हैं वो लोग एंकल पकड़िए, जो लोग एंकल नहीं पकड़ सकते वो लोग अपने हील पकड़िए, जो लोग हील भी नहीं पकड़ सकते हैं वो लोग ज़मीन पे हाथ रख के करिए। तीनों तरह से मैंने बताया आपको। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। पंजों के बीच में गैप रहेगा आपका। फिर से वापस ऊपर उठेंगे, ऊपर, धीरे धीरे फिर से नीचे। कमर के लिए काफ़ी अच्छा आसन है ये भी। सर इससे पहले वाला आसन एक बार वापस बताओ। कटी उत्तान आसन। हाँ सर। इसमें आपका हिप जो है वो बिल्कुल ज़मीन पे रहता है लगा हुआ, सिर्फ आपको कमर से उठाने का जरूरत पड़ता है, सिर्फ ये, सिर्फ कमर को उठाने का। बाकी हिप और शोल्डर आपका ज़मीन पे रहेगा। सिर्फ कमर को इस तरफ से ऊपर की तरफ आर्च बनाने का कोशिश करना है। चलिए एक बार फिर से सेतु बंधासन का अभ्यास करेंगे। इसमें होल्डिंग करेंगे सभी लोग, श्वास रोक के। जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाने का कोशिश कीजिए। धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और करेंगे, लास्ट बार। सभी लोग फिर से उठाएंगे ऊपर और होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए। लंबी एवं गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। उधर होता है पेट के लिए, ये कमर के लिए। अब हम लोग राइट लेग को ऊपर उठाइए। सभी लोग राइट लेग को ऊपर उठाइए। अब इसको हम लोग एक बार सर्कल घुमाएंगे, ठीक है? गोल गोल घुमाने का प्रयास कीजिए सभी लोग। 5 राउंड। 1, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4
5, अपोजिट साइड करेंगे विपरीत दिशा में 1 2, घुटना सीधा रहेगा 3 4 5, धीरे से नीचे, धीरे धीरे नीचे रखिए, लंबे गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। अब दूसरे पैर से करेंगे, दूसरा पैर को उठाइए 90 डिग्री, होल्ड कुछ देर रखिए इसी तरह 90 डिग्री में, पंजा सामने की तरफ खींचा हुआ, फिर से गोल घुमाना है 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। इसमें जिस लोगों को पेट की भी समस्या है, ये करने से काफ़ी अच्छा पेट में रिलैक्स मिलता है। पेटों का मसल्स, जैसे पेट के संबंधित जिस भी प्रॉब्लम है उससे आपको, जिससे फैट है आपका काफ़ी ज़्यादा, उसमें फैट भी लूज होता है और पाचन शक्ति जो है वो मजबूत बनता है इससे। अब हम लोग पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। राइट लेग को मोड़ना है, अपने घुटने को छाती से सटाने का प्रयास करना है हाथों के द्वारा से। अपने हाथों से घुटने को पकड़िए,